कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का जो 19 मार्च के लिए पेपर है ना आपका, उसके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। आपको इस पेपर से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो एग्जाम हॉल में हुबहू देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, जो कि वहीं पर आपको इक्का दुक्का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, यानी कि आपको एक तरीका हो जाएगा कि किस तरह का पेपर अपना आएगा। और यदि वास्तव में आप अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो मिलती है छायावाद में। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है। किसकी चिंता की गई? तो आदिवासी समाज की, क्योंकि आदिवासी समाज में शराब की बुरी लत बढ़ती जा रही है कवि के अनुसार। भारतेंदु काल में नाटक के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, बसोली से। ठीक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, कौन सा? चौथा। ठीक है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक। कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में सादुककड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक के अनुसार लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया है। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म अलंकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे खतरनाक आ जाएगा यहाँ पर अवतार सिंह संधूपास। गलता लोहे का मिलान आपका हो जाएगा शेखर जोशी से। आलो आधरी का मिलान आपका बेबी हलदार से। स्वलेखन को अपन कहते हैं डायरी, क्योंकि खुद के द्वारा लिखी जाने वाले को डायरी कहते हैं। रश्मि रथी का मिलान आपको करना है रामधारी सिंह दिनकर। और तो क्या है आपका? निपात शब्द है ही भार, ये क्या है आपका? निपात है। और भाव पल्लवन आपका आ जाएगा भाव विस्तार के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना, उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूपी रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां यहाँ से देख सकते, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना? ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका अथवा।
क्वेश्चन 20 वो कितना, इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका थोड़ा है। 21 के बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम आपको बताने हैं, यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि ये संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है, वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए, 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी होगी, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना एक वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है।